अबरहा को आखिर क्यों थी इतनी नफरत काबे से? ये शख्स आखिर काबे को क्यों गिराना चाहता था और किस तरह से अपनी ही सल्तनत से गद्दारी कर बैठता है और अपने साथी को कत्ल करके यमन का मुस्तकिल बादशाह बन बैठता है। आज हम जानेंगे इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी, जिसकी शुरुआत होती है 530 ईस्वी से, जिस वक्त कबीला हिमैर का बादशाह तख्त पर बैठा था, जिसका नाम था जू नवास। इसने अपने वक्त में तकरीबन 20,000 लोगों को एक आग की खंदक खुदवा कर उसके अंदर एक एक शख्स को डालकर शहीद कर दिया था, जो कि सच्चे ईसाई मजहब पर थे। उनमें से सिर्फ एक शख्स बच निकला था, जिसका नाम था दौस जू सालबान, और ये शख्स मुल्क शाम जा पहुंचता है और रोम के बादशाह से मदद मांगता है। क्योंकि रोम का बादशाह ईसाई था, वो फौरन मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और हबसा के बादशाह को ये खत लिखता है कि अपनी पूरी फौज इसके साथ भेज दो, क्योंकि हबसा से यमन करीब था और हमला करना भी आसान था। हबसा का बादशाह नजासी खत पढ़ते ही फौरन 70,000 का एक बड़ा लश्कर तैयार करता है और उनमें से 2 लोगों को सरदार मुंतखब करता है, जिनका नाम होता है अबरहा अरियात, और इन दोनों को फौज देकर यमन की तरफ रवाना कर देता है। ये दोनों यमन पहुंचकर यमन वालों को तहस नहस कर देते हैं। उनमें से जू नवास तो भाग खड़ा होता है, लेकिन दरिया में डूबकर इसकी भी मौत हो जाती है। इस तरह से इसकी सल्तनत यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अबरहा और अरियात ये दोनों वहाँ पर रहने लगते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन दोनों में भी मतभेद हो जाती है। इस वजह से एक दूसरे को दुश्मन बन जाते हैं और कत्ल करने के लिए मैदान में निकल पड़ते हैं। फिर सोचते हैं आखिर क्यों हम पूरी फौज को आपस में लड़ाएं, आओ एक दूसरे से जंग करते हैं, जो जीतेगा फौज और शहर उसी के मातहत होगी। इस पर दोनों राजी हो जाते हैं। जैसे ही जंग की शुरुआत होती है, अरियात के एक ही वार में अबरहा जख्मी हो जाता है। इतने में अबरहा का गुलाम अतूदा मैदान में कूद पड़ता है और अरियात के ऊपर जानलेवा हमला करके अरियात को कत्ल कर देता है, जिससे अबरहा बच निकलता है और इलाज के बाद सही हो जाता है। जब हबसा के बादशाह नजासी को इसका पता चलता है तो सख्त नाराज होता है और अबरहा के नाम एक खत लिखता है कि मैं तेरे शहर को पामाल करूंगा और तेरे सर की चोटी काट डालूंगा। अबरहा खत पढ़ते ही निहायत चालाकी के साथ जवाब देता है। पहले तो एक थैली मंगवाता है, उसके अंदर यमन की मिट्टी भरता है, फिर अपने सर के चोटी के बाल काट के उसके अंदर डाल देता है और फिर खत लिखता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका गुलाम अबरहा हूँ और अपनी कसम पूरी कर लीजिए, ये यमन की मिट्टी और मेरे सर के बाल हैं, अपने पैरों तले इसे रौंद दीजिए, जिससे आपकी कसम पूरी हो जाएगी और मैं आप ही के हुक्म के मातहत हूँ और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपके लिए एक ऐसा गिरजा घर तामीर करवाऊँगा जो इससे पहले न कभी किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। जब ये बादशाह खत पढ़ता है तो बहुत खुश हो जाता है और सरदारी अबरहा के पास ही रहने देता है और ये बहुत ही सुंदर गिरजा घर तामीर करवाता है, जिसमें फूल बूटे और सोने चांदी लगवाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाता है। जब बनकर तैयार होता है तो अबरहा देखकर बहुत खुश होता है और कहता है अब लोग काबे की इबादत के लिए ना जाएं और मेरे गिरजा घर की इबादत करें और यहीं पर हज करें। जब ये ऐलान करता है तो पूरा अरब सख्त नाराज होता है। जब अबरहा ये देखता है कि पूरा अरब इसके खिलाफ जा रहा है तो ये कहता है मैं उस काबे को गिरा दूंगा। जब ये ऐलान करता है तो कुछ लड़के उस गिरजा घर के अंदर घुस जाते हैं और उसके अंदर आग लगा देते हैं, जिससे सारा गिरजा घर जलकर राख हो जाता है। इस पर अबरहा अपने साथ एक बड़ी फौज लेकर निकलता है ताकि वो काबे को गिरा दे। उनमें एक बहुत बड़ा हाथी था जिसका नाम था महमूद। इस जैसा हाथी कोई और ना था। हबसा के बादशाह ने किसी गर्ज से भेजा था। 8 या 12 हाथी और साथ में लेता है। जब ये निकलते हैं तो नौफल बिन हबीब नामी शख्स इनके मुकाबले में आता है, लेकिन उसे भी शिकस्त होती है और वो कैद हो जाता है। अबरहा मारने के बजाय नौफल बिन हबीब को अपने साथ मिला लेता है। जब तैफ से होते हुए काबा के करीब पहुंचते हैं और अपना खेमा वहां पर गाड़ते हैं और मक्का वालों के चरागाह पर हमला कर देते हैं और ऊंट बकरी वगैरह ले लेते हैं, जिनमें अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी होते हैं। फिर हुनाता को हुक्म देता है कि मक्का के सरदार को मेरे पास लेकर आओ। हुनाता जाकर अब्दुल मुत्तलिब को लेकर आता है। अब्दुल मुत्तलिब को आता हुआ देख अबरहा अपने तख्त से नीचे उतर आता है और अपने तर्जुमान से कहता है पूछो ये क्या चाहते हैं।
अब्दुल मुत्तलिब जवाब देते हैं कि मेरे 200 ऊँट तेरे पास हैं, वही वापस कर दे। अब्रहा कहता है पहली नज़र में तेरी इज्जत मेरे दिल में बैठ गई थी, लेकिन तेरी बात सुनने के बाद तू मेरे नज़रों से गिर गया। जवाब में अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, सुन बादशाह, ऊँट मेरे हैं, इसलिए उसे बचाने की कोशिश में मैं हूँ, और खाने काबा खुदा का घर है, उसे वो खुद बचा लेगा। इस पर अब्रहा बोला, आज तेरा खुदा भी नहीं बचा सकता, नऊज़ बिल्लाहि मिन जालिक। खैर, अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट लेकर चल देते हैं और काबे के सहन में आकर काबे का जो दरवाजा होता है उसका कुंडा पकड़कर ये दुआ करते हैं। कहते हैं कि हर घर वाला अपने घर की हिफाजत करता है, ऐ अल्लाह तू भी अपने घर की हिफाजत कर। इधर अब्रहा अपने लश्कर को तैयार करता है और अपने शाही हाथी के ऊपर सवार होता है जिसका नाम महमूद था। आगे बढ़ता है। इतने में नौफेल बिन हबीब जो रास्ते में लड़े थे और अब बतौर कैदी थे, हाथी के कान पकड़ लेते हैं और कहते हैं, महमूद जहाँ से आया है वहीं वापस चला जा, ये खुदा का घर और इज्जत वाला शहर है। इतना सुनना था कि हाथी वहीं बैठ जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। उसे उठाने की कोशिश में होते हैं। इतने में परिंदों का एक लश्कर आता हुआ दिखाई पड़ता है और चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं, जिनके मुंह में एक और पंजे में 2 कंकरी होती है। लश्कर पर बरसाना शुरू कर देते हैं, जिस पर भी लगता है वो वहीं हलाक हो जाता है। पूरे लश्कर में भगदड़ मच जाती है। इस तरह हाथी भी भागने लगते हैं, लेकिन एक कंकर अब्रहा को भी लग जाती है और यमन के कैपिटल सनआ में पहुंचकर वहीं पर ये भी दम तोड़ देता है। इस तरह से इसका पूरा लश्कर तड़प तड़प कर मर जाता है। इसी वजह से अरब वाले इसे हाथियों वाला साल कहने लगे थे, जिस पर अल्लाह ताला ने एक पूरी कुरान की सूरत नाजिल की, जिसे सूरे फील कहते हैं।